हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ क्लासमेट राइटर। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो हमारी ईशानी को ढूंढ रही होती है घर में, बट उसको हमारी ईशानी कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो आती है अपनी मम्मी के पास आके और बोलती है, मम्मी कहाँ पे, वो तो है ही नहीं। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, बेटी यहीं पर है भी नहीं, यहीं पर देखा था उसको, वो नहीं जा सकती। मैंने उसके पापा से बात की थी। तो जो हमारी प्रीता है वो थोड़ी परेशान हो जाती है। वो हर जगह किचन में बाहर ढूंढती है बट उसको नहीं मिलती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो तो उसके रूम पे ऐसे ही कुछ ना कुछ प्लान कर रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, मम्मी मैं उसको रूम में देखती हूँ। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, ठीक है बेटा, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, फिर भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है मुझे, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी अपने रूम पे सो जाना, वहीं पे होगी। फिर जो हमारी ईशानी हो सॉरी प्रीता होती है वो बोलती है, ठीक है मम्मी आप जाके आराम करो, मैं भी सो रही हूँ, जो काम बचा है वो सुबह ही कर लेंगे। उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा। सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर में और सब लोग रूम में भी चले जाते हैं। और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो फिर अपने रूम की तरफ जा रही होती है। वो जैसे ही अपने रूम में जाती है देखती है तो दरवाज़ा लॉक होता है, अंदर से कुंडी लगी होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो दरवाजे पे दस्तक बोलती है और बोलती है कि कौन है मेरे रूम में, लॉक क्यों किया हुआ है। फिर अंदर से ईशानी की आवाज़ आती बोलती है, मैं हूँ, थोड़ी देर बाहर ही खड़ी हो जाओ। फिर जैसे ही हमारी प्रीता ईशानी की आवाज़ सुनती है बोलती है, यार तुम कहाँ थी, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम यहाँ पे हो। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है, हाँ यार मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा सा काम है, रुक जाओ थोड़ी देर, तुम बाहर में थोड़ा सा काम करी हो, वहीं पे रुको। फिर जो प्रीता बोलती है, क्या कर रही हो यार, दरवाज़ा खोलो, मैं थकी हुई हूँ, पहले से मैं नहीं खड़ी हो सकती हूँ, और बाहर क्या कर रही हो तुम, अंदर दरवाज़ा तो खोलो ना। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, यार रुक जाओ ना। वो फिर थोड़ी देर ऐसे ही थोड़ा प्लान वगैरह करती है और फिर दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो लाइट्स ऑफ होती है और जो वहाँ पे कैंडल होती है वो फिर उस दिन की तरह ऑन होती है। फिर जो हमारी प्रीता है वो अंदर आती बोलती है, उफ यार अभी क्यों कैंडल जलाएंगे, लाइट जलाओ ना, मुझे सोना है यार, मुझे चेंज करके सोना है। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है कि क्यों चेंज करना है। फिर जो हमारी प्रीता है वो जैसे ही हमारी ईशानी की तरफ देखती है तो ईशानी ने जस्ट टॉवल लपेटा होता है। तो जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो ईशानी की तरफ देखती है, बोलती है कि ये तुमने ये क्यों लपेटा और तुम्हारी ड्रेस कहाँ पर है। फिर जो ईशानी है वो कुछ भी नहीं बोलती, बस जो टॉवल उसने पकड़ा होता है वो आराम आराम से उसको छूने लग जाती है। वो टॉवल को जैसे उसने टॉवल पहना होता है और कुछ भी नहीं पहना होता है। वो सही जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को सताने के लिए अपना टॉवल थोड़ा सा नीचे करती है और जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को देखती है और उसकी नज़र उसके चेस्ट की तरफ ही होती है। वो जैसे जैसे नीचे करती है तो हमारी प्रीता की जो नज़र होती है उसकी नज़र तो वहीं पे ठहरी होती है कि कब हमारी ईशानी फुल नीचे करेगी। फिर जो ईशानी होती है वैसे ही थोड़ी सी मस्ती करती है और जो हमारी प्रीता होती है उसके कॉलर से उसको पकड़ती है और पकड़ के अपनी तरफ खींचती है बहुत ज़ोर से। जो प्रीता होती है उसने तो हमारी ईशानी के सामने उसको देख के उसने खुद को सिलेंडर कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो बस ईशानी को ही देख रही होती है। और जो ईशानी होती है उसके मन में तो काफ़ी ज़्यादा शैतानी आइडियाज़ आ रहे होते हैं। फिर जो ईशानी होती है वो प्रीता को कॉलर से पकड़ती है और जाती है बेड पर और उसको लेटा देती है। जो हमारी प्रीता होती है वो बेड पर लेट जाती है और उसकी नज़र अभी तक हमारी ईशानी की तरफ ही होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसे ही थोड़ा सा अपना टॉवल को टाइट करती है और हमारी प्रीता के ऊपर जाती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो एक टाइम में तो उसका हाथ पकड़ती है और उसको रोकती है, पर जो हमारी प्रीता होती है वो फिर छोड़ देती है हमारी ईशानी को। जो ईशानी होती है वो हमारी प्रीता के फुल बटन खोल देती है और फिर उसको अपनी तरफ खींचती है, ऊपर करती है और उसको उसकी शर्ट पकड़ के उतार देती है और जो अपने उसने टॉवल लपेटा होता है वो उसको उस टॉवल के अंदर कर देती है। ये सब कुछ करके जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को अपने अंदर ले लेती है। जो प्रीता होती है वो तो शर्माते हुए वो फिर कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस उसको ऐसे ही देखती रहती है और उसको फील करती है। दोनों का बदन एक दूसरे के साथ टच हो रहा होता है।
वो उन लोगों को ये सब कुछ करके काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती हैं और दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बॉडी के साथ टच हो रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो फिर से हमारी प्रीता को पेट पे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और दोनों की बॉडी टच हो रही होती है, क्योंकि हमारी जो ईशानी होती है उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना होता है, जस्ट टॉवल के अंदर तो उसने हमारी प्रीता को कर लिया होता है। जो प्रीता होता है उसकी सारी हदें पार हो जाती है, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वही बोलती है, जान जान ये क्या कर रही हो आप। फिर जो ईशानी है वो बोलती है, क्या कर रही हो, आपको पहले तो यही चाहिए था ना, अब क्या हो गया। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को ऐसे बोलती है, जो प्रीता होती है वो ईशानी को एकदम से नीचे करती है और उसके ऊपर आ जाती है। जो हमारी ईशानी होती है उसने टॉवल को पकड़ा होता है और जो हमारी प्रीता होती है उसके पूरे फेस पे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो उसके पूरे फेस पे किस कर रही होती है काफ़ी देर तक। जो हमारी प्रीता होती है वो फिर हमारी ईशानी के फेस पे किस करना स्टार्ट कर देती है और जो हमारी ईशानी है वो खुद को हमारी प्रीता के आगे सौंप देती है और ऐसे ही उसको छोड़ देती है उसके आगे। और जो हमारी प्रीता होती है उसके पूरे फेस पे किस करना स्टार्ट कर देती है और उसके पूरे फेस पे वो किस कर रही होती है और करते करते फिर वो आ जाती है उसके लिप्स पे। फिर वो उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक उसके लिप्स पे किस करती रहती है और बाइट करती रहती है। उन लोगों दोनों एक दूसरे के अंदर मदहोश हो जाती है और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रही होती है, काफ़ी देर तक किस करती रहती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उसके नेक की तरफ जाती है, वो उसके नेक पे जाती है और वहाँ पे बाइट और लेग करने लग जाती है। वो जैसे ही अपनी ज़बान से उसके नेक पे लेग करती है तो हमारी जो ईशानी होती है उसकी तो जान जा रही होती है। बोलते जान आराम, जान जान जान, वो ऐसे कर रही होती है। बट जो हमारी प्रीता होती है वो तो उसको और ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है ये सब कुछ करने में, और ज़्यादा वो उसके नेक पे लेग कर रही होती है और उसके नेक पे बाइट करना स्टार्ट कर देती है। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही करती रहती है और करते करते फिर वो उसकी चेस्ट की तरफ चली जाती है उसका, क्योंकि जो हमारी प्रीता होती है उसकी चेस्ट पे उसको बहुत पसंद होता है। वो उसकी चेस्ट पे जाती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किस करती रहती है और करते करते वो काफ़ी देर तक वहाँ पे किस करती है, बाइट करते 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 वो फिर उसके टमी में आ जाती है। टमी में आके वो उसके टमी में भी किस करना स्टार्ट कर देती है और फिर वहाँ पे जो सुराख होता है वहाँ पे अपनी ज़बान को फिर आने लग जाती है। वो ऐसे ही कर रही होती है, जब जब वो अपनी ज़बान उसके बदन में टच करती है तो जो हमारी ईशानी होती है उसकी तो जान जा रही होती है, उसकी तो सांसें और ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। ये सब कुछ सुन के जो हमारी प्रीता है वो तो और ज़्यादा पागल होने लग जाती है। वो उसको और ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। करते करते उसके थाइस पे आ जाती है और उसके थाइस पे किस करना स्टार्ट कर देती है। करते करते वो उसके फुल बॉडी पे किस कर रही होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को उल्टा करती है और उसके कमर पे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो फुली उसकी बॉडी पे किस करती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को थोड़ा साइड में करती है और जो ब्लैंकेट वो जो उसने टॉवल लिपटा होता है वो उसको उठा के फेंक देती है, क्योंकि टॉवल की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। वो उसको टॉवल को उठा के फेंक देती है। ये सब कुछ देख के जो हमारी ईशानी होती है वो फिर से प्रीता को अपने ऊपर लेती है और प्रीता को बोलती है, जान और भी करो ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो फिर से उसके ऊपर आकर उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को प्यार करती रहती हैं। प्यार करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह होने वाली होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो थक के साइड में हो जाती है। फिर जो ईशानी होती है वो उसके ऊपर आके वो उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो भी हमारी प्रीता को काफ़ी ज़्यादा किस कर रही होती है, प्यार कर रही होती है।
दोनों करते करते ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। इन लोगों ने इतना प्यार किया होता है, इतना प्यार किया होता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं होती। इतना प्यार कभी किसी ने नहीं किया होता है जितना इन लोगों ने किया होता है। फिर जब हमारे दोनों कपल होते हैं वो एक दूसरे को हग करते हैं और वहीं पे सो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ब्लैंकेट डाल के। ये लोग तो सुबह 7 बजे उठते हैं। जैसे ही हमारी प्रीता की मम्मी उठती है तो ये दोनों उस टाइम ही सोए होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो मॉर्निंग में उठती हैं, किचन में आती हैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए। वो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है और बोलती हैं ये क्या अभी तक ये दोनों बच्चे उठे नहीं, जाऊँ जाके इनको उठाऊँ। ऐसा बल्कि इसकी जो मम्मी होती है वो जाती है उन लोगों के रूम के बाहर। रूम तो लॉक होता है। फिर उसकी जो मम्मी है वो दरवाज़ा पीटती हुई बोलती है कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। जैसे ही हमारी प्रीता अपनी मम्मी की ये बात सुनती है वो बोलती मम्मी प्लीज़ सोने दो ना। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती बेटा उठ जाओ ना। प्रीता बोलती मम्मी प्लीज़ सोने दो ना, प्लीज़ सोने दो। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा ऑफिस नहीं जाना है तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। जैसे ही प्रीता ऑफिस का नाम सुनती है वो एकदम से हमारी ईशानी को साइड में करती है, बोलती है हाँ हाँ ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। बट जो हमारी प्रीता होती है वो तो सोई होती है। उसकी नींद तो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गहरी होती है जिसकी वजह से वो तो सोई पड़ी रहती है। उसको तो कुछ होश ही नहीं होता है। जो प्रीता होती है वो उठती है, वॉशरूम में जाती है, रेडी वगैरह होती है। रेडी वगैरह होके वो फिर से रूम में आती है और हमारी ईशानी को उठाती है और बोलती है जान उठो ना, मैं ऑफिस जाना है, नहीं उठना है आपने क्या, जल्दी उठो जल्दी उठो। फिर जो हमारी ईशानी वो उसको अपनी तरफ खींचे और उसको हग करती है और फिर से वो सो जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उसको थोड़ा सा साइड में करती है, बोलती है उठ जाओ यार, मुझे ऑफिस जाना है, उठ जाओ, और आप लोग को भी घर नहीं जाना है क्या। फिर जो हमारी फिर ईशानी तो बोलती है क्या शोर कर रहे हो यार, सो जाओ ना थोड़ी देर, अभी तो सोई थी। फिर जो प्रीता होती है वो उसके फेस को टच करती है, बोलती है उठ जाओ जान, उठ जाओ, घर भी जाना है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर नहीं गई ना तो बॉस से बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी मुझे, प्लीज़ ना उठ जाओ ना। वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है और बहुत प्यार से हमारी ईशानी को उठाती है। फिर जो ईशानी है वो उसको बोलती है क्या है आज तो मैं आपके घर हूँ, क्यों ऑफिस जा रही हूँ, मत जाओ ना प्लीज़, ऑफिस मत जाओ, छुट्टी कर लो ना। फिर उसके गाल को टच करती है हमारी ईशानी की तो बोलती है जान कर लेती, बट क्या करूँ, अगर नहीं जाऊँगी ना सच में बॉस बहुत गुस्सा करेगी। तो आपको तो पता ही वो मैं आप चाहती हो वो मुझ पे शाउट करे, मुझ पे गुस्सा करे। जो ईशानी होती है नहीं बस नहीं जाऊँ ना मैं। फिर जो प्रीता होती है बोलती है जान मैं अगर मेरे बस में होता तो मैं नहीं जाती, मेरा भी तो मन नहीं कर रहा है ना, बट जाना ज़रूरी है, चलो आप भी उठो फ्रेशन अप हो जाओ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत मुश्किल से राज़ी होती है। फिर वो जाती है वॉशरूम में, जाके फिर वो अपने ड्रेस वगैरह पहनती हैं और दोनों ऐसे ही रेडी शेडी होते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा इतना ज़्यादा तुम लोगों ने टाइम लगा दी क्या, रात को सोई नहीं थी क्या। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसकी तो आंखें बंद हो रही होती है, बट वो आंटी को नहीं बताती। फिर ईशानी बोलती है नहीं आंटी वो तो कल थोड़ा थक गए थे ना तो इस वजह से ही सो गए। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा। ऐसे ही सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है माँ मैं जा रही हूँ, ठीक है मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हाँ हाँ मैं भी जाती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। फिर जो आंटी होती है बोलती है बेटा तुम तो बाहर पे चली जाना, तुम्हें कौन सी इतनी इमरजेंसी है। फिर ईशानी बोलती है नहीं आंटी वो मुझे भी थोड़ा काम है ना, मैं फिर आ जाऊँगी। तो ऐसा बोल के जो ईशानी है वो आंटी को हक करती है। फिर वो भी वहाँ से चली जाती है और जो आंटी होती है वो भी हमारी ईशानी को अच्छे से मिलती है। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है। फिर जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है वो बाहर जाती है, दरवाजे के बाहर दरवाज़ा बंद करती हैं। तो फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है क्यों जा रही हो यार। वो बोलती है यार क्या करूँ, जाना तो है ना, हम फिर मिल लेंगे ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को हक करती है, टाइटली वाला हक करती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसको पीछे करती है, बोलती है ठीक है मैं जाऊँ, लेट हो रहा है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है जाओ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है दोनों चली जाती है। हमारी जो प्रीता होती है वो अपने घर चली जाती है और जो हमारी ईशानी होती है वो अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती है। वो अपने ऑफिस की तरफ जाती है स्कूटी पर बैठ के, बट उसको वही वाला मोमेंट याद आ रहा होता है। वो फिर से हमारी ईशानी को ऐसे ही मिस कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी है वो एक
ऑटो लेती है और ऑटो में बैठती है और सीधी घर चली जाती है। वो घर जाती है, उसकी जो मम्मी होती है वो दरवाज़ा खोलती है। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है, मैडम साहिबा आ गई आप, घर की याद आ गई। फिर जो ईशानी है बोलती है, क्या मम्मी, ऐसा बोल के अंदर जाती है, अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी प्लीज़ मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे उठाना मत, मैं ब्रेकफास्ट कर लिया है। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, क्यों तू रात भर नहीं सोई, क्या कर रही थी तो फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, मम्मी प्लीज़ ना अभी कोई क्वेश्चन मत करो, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ मम्मी प्लीज़, बहुत नींद आ रही है ना। फिर उसकी मम्मी होती है बोलती है, ठीक है बेटा, जाके सो जा। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है अपने रूम में जाके वो तो सो जाती है एकदम से। और जो उसकी मम्मी होती है वो नीचे होती है, वो बोलती है, उफ ये लड़की क्या करती रही है पूरी रात, जो इसने खुद ने सोया भी नहीं, इसको क्या नींद नहीं आई क्या उसके घर। हाँ वैसे भी इंसान किसी दूसरे के घर जाए तो नींद नहीं आती है, क्या पता इसका भी यही हाल हुआ हो। तो उसकी जो मम्मी होती है वो ऐसे ही फिर काम करने लग जाती है। और दूसरी जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो चली जाती है ऑफिस में जाती है, वो फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। वो तो बस अपना काम ही कर रही होती है बैठ के, क्योंकि मैनेजर का काम बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो तो फिर से बिज़ी हो जाती है। और जो कविता होती है वो आज ऑफिस नहीं आई होती है, वो अपने घर पे ही होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक लड़के से बात करती है, वो बोलती है उस लड़के के, क्योंकि वो उस लड़की की पिक भेज देती है, क्योंकि उसने उसकी पिक क्लिक कर ली होती है। उस लड़की की वो पिक भेजती है एक लड़के को, बोलती है कि इसका मुझे फुल बायोडेटा चाहिए। वो लड़का बोलते है ठीक है। वो उसको उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा था कि जिसकी वजह से उसके पीछे हमारी ईशानी के पीछे वो लड़की को लगा देती है, क्योंकि उसको ईशानी से काफ़ी ज़्यादा नफरत होने लग जाती है, क्योंकि जो सब कुछ पार्टी में हुआ था वो सब कुछ उसको याद आता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बस वही सब कुछ सोच रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो तो बस अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। और जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो अपने घर में अपने रूम में सो रही होती है। यहाँ पर यही सब कुछ चलता रहता है और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उठती है और जाती है वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है, क्योंकि वो दिन के 3 बजे उठी होती है। उसकी मम्मी ने उसको नहीं उठाया होता है, उसको भूख लगती है, वो उठती है, फ्रेशन अप होती है, वो नीचे आती है, देखती है तो उसकी मम्मी अपने रूम में सो रही होती है। वो अपनी मम्मी के रूम में जाती है, देखती है तो उसकी मम्मी सो रही होती है। वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोलती, वो फिर बाहर आती है तो वो किचन में जाती है। किचन में जाके वो अपने लिए खाना वगैरह डालती है और बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी ईशानी है वो तो किचन में खाना खा रही होती है। ऐसे ही जो हमारी ईशानी होती है वो किचन में बैठ के खाना खा रही होती है। और खाना खाने के बाद वो बोलती है, यार अभी मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ, तो मम्मी भी सो रही हैं, क्या करूँ, मेरी नींद भी पूरी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जाती हूँ रूम में ही जाके कुछ ना कुछ देखती हूँ क्या करूँ। ऐसा बोल के वो जाती है अपने रूम में, क्योंकि ईशानी अब बहुत ज़्यादा फ्री होती है, उसको कोई काम नहीं होता, स्टडी नहीं करनी होती, इस वजह से वो घर में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है। फिर वो ऐसे ही जाती है यूट्यूब पे, फ़ोन उठाती है, फ़ोन उठा के यूट्यूब में जाती है, यूट्यूब में जाती है, वो कुछ वीडियो वगैरह देखती है, बट उसको वीडियो में भी उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। वो गुस्से में फिर से फ़ोन से एक साइड पे रखती है, बोलती है, ओ भगवान मैं क्या करूँ, कुछ मन ही नहीं करे, क्या देखूँ, मैं समझ ही नहीं आ रही है मुझे। ऐसा बोल के फिर से वो फ़ोन को साइड में रखती है और बैठ जाते, बोलती है बोर हो रही हूँ यार, एक तो मेरी जान भी इतनी बिजी होती है कि ये भी नहीं सोचती कि मैं घर पे कितनी बोर होती हूँ, ये तो यहाँ पे ऐसे ही बोर होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो ऑफिस में होती है, ऑफिस में वो काम कर रही होती है, काम करते करते कब पता ही नहीं चलता 7:30 हो जाते हैं। फिर ऐसे ही रोज़ की तरह उसकी छुट्टी होती है, वो घर में आती है, अपनी मम्मी के पास आती है। उसको हमारी जो ईशानी होती, सॉरी प्रीता होती है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आई होती है, जिसकी वजह से वो उसकी आंखें बंद हो रही होती है। वो फिर फ्रेशन अप होके आती है, खाना वगैरह खाती है, फिर जाती है रूम में जाती है, जाके हमारी ईशानी को कॉल करती है और दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रही होती है। फिर जो प्रीता होती है वो ईशानी को बोलती है, जान मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं
सुबह बात करती हूँ प्लीज़। आपको तो पता है दिन में भी नहीं सो कहाँ पे चली गई थी, मैं सो जाऊँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो प्रीता की तरफ देखती है और बोलती है ठीक है बाबा सो जाओ आप, और मैं भी सो रही हूँ। मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं दिन को सो गई थी, आप सो जाओ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आई होती है, जिसकी वजह से वो तो सो जाती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।